गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ क्लास 11th, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर और आरडी के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपके यूटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। A set A is given to you having elements 0, 5 and a set 5. And you are required to write the power set. Power set क्या होता है? Power set is a collection of subset of all subset of a set. तो यहाँ पे हम power set लिखने जा रहे हैं। Power set लिखने से पहले उसके numbers ensure कर लीजिए कि power set में कितने नंबर आएंगे। हमेशा 2 की पावर n ही होता है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 दैट कम्स आउट टू बी 8। सो अगर इसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो आपको लिखते टाइम कोई भूल नहीं होगी, तो ये साथ में कीजिए। सो a इज इक्वल टू, हर एक एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखा जाता है एक्सेप्ट 5 यानी कि नल सेट। तो नल सेट को पहले 5 लिख दिया, फिर आप 0 को एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, देन यू विल राइट 5 एज ए सेट एंड देन दिस 5 का जो सेट है इसको अनदर सेट में ब्रेसेस में क्लोज करेंगे। तो ये पहले आपने सिंगल सिंगल ले लिया और फिर 5 ले लिया, फिर अब डबल लीजिए, तो फिर आपके पास आएगा 0 5 का कॉम्बिनेशन, फिर आपके पास आएगा 5 एंड सेट 5 का कॉम्बिनेशन, फिर आपके पास आएगा 0 के साथ 5, 0 के साथ सेट 5 का कॉम्बिनेशन। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8, दैट विल बी द सेट इटसेल्फ। तो ये है सेट ए। अच्छा, अब ये हमने पूरा लिख लिया और आपको श्योर हो गया कि इसमें 8 है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया था। यूनिवर्सल सेट इज गिवन टू यू 1 2 3 4 अप टिल 10। इसके साथ आपको एक सेट ए दिया है एंड सेट ए इज कंटेनिंग ओनली 2 3 4 एंड 5। फिर उसके पास है बी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। आप ये ध्यान से देखोगे कि 2 3 4 5 तो यहाँ भी प्रेजेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कि यू हैव टू फाइंड A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। जब कभी भी हम A यूनियन B करते हैं तो बड़ा वाला सेट ही आंसर होता है। तो अगर हम A यूनियन B निकाल लेते हैं, A यूनियन B में दोनों में कौन सा सेट बड़ा है? B, तो इसलिए A इज अ सबसेट तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आंसर B। अब अगर आपको निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट तो आप निकालोगे B का कॉम्प्लीमेंट। B में जितने एलिमेंट हैं वो रोककर कॉम्प्लीमेंट में वो आते हैं जो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो 6 तक तो वहीं पर है, तो 7 8 9 10 इज योर आंसर। 7 8 9 10। अच्छा, उसके बाद में आपको रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट्स लिखने हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, A is a set, X is such that X belongs to Z plus and a divisor of 9। अगर आपको डिवाइजर ऑफ 9 लेना है तो आप इस तरह से उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। ऑल्दो इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप शामिल हैं, तो 1 3 9 इज योर आंसर। सो हम लोग यहीं पर लिख देंगे। फिर है आपका सेकेंड पार्ट, उसमें आपके पास दिया गया है मॉड्यूलर सेट का मतलब है कि अगर नंबर नेगेटिव भी हुआ तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके आंसर में आपके पास आएगा, नंबर लाइन से भी ले सकते हो, -2 -1 0 1 एंड 2। नंबर लाइन में लिखा देती हूँ -2 -1 0
1 and 2 यहाँ तक लेना है इसको पूरा -2 से 2 तक, उसका आंसर 2 ही आएगा। फिर उसका तीसरा था X is a letter of the word proportion। कभी भी सेट लिखते टाइम किसी भी एंटिटी को या किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करते हैं। सो C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर P R O T I, O को रिपीट नहीं करेंगे, सो इट विल हैव ओनली दिस मच एलिमेंट P R O T I बस। क्या क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ 1 2 3 के लिए निकालना है, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, फिर यहाँ पे 2 लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 2/5, फिर 3 लो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10, एंड दैट इज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ योर सेट। गाइस मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मुझे लग रहा है शायद आपको भी समझ नहीं आएगा। सो आई शैल स्टॉप हियर। मैं आपको आगे की कंटिन्यू करूँगी अराउंड 1 आवर के बाद जब ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। सो तब तक एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। पेपर कम्युनिटी पोस्ट पे आ चुका है, मैं एक बार फिर से डाल देती हूँ दोनों पार्ट्स ऑफ द पेपर। कीप ट्राइंग एंड मैं आपको दूंगी सोल्यूशन।